हरे कृष्णा। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। रामम राम रघुनाथ। जय भगवान श्री रामचंद्र की। आप सभी भक्तों का मैं स्वागत करता हूं और महाराज की आज्ञा से मैं भगवान की सेवा के लिए कुछ दो शब्द बताना चाहूँगा। जो अयोध्या धाम क्या है। अयोध्या धाम जो ये देख रहे हैं, जहाँ पर हम लोग प्रेजेंटली खड़े हैं, इसको बोलते हैं राम की पैड़ी। राम की पैड़ी मतलब जैसे हर की पैड़ी है ना, वैसे ही राम की पैड़ी है। यहीं पर क्या होता है कि हर साल दीपोत्सव प्रोग्राम होता है। दीपोत्सव का जो फेस्टिवल होता है यहीं पर होता है। इस बार 25 लाख दीपक यहीं पर जलाए गए थे और लाखों श्रद्धालु यहीं पर आए थे। इसी राम तीर्थ में आकर के सरयू जी में स्नान किए थे। तो ये सुंदर स्थान है जो राम की पैड़ी के नाम से जाना जाता है। तो मैं अयोध्या में कौन कौन सा धाम है उस धाम के बारे में मैं शॉर्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहला धाम है यहाँ का जो भगवान श्री रामचंद्र जी का धाम है, राम मंदिर। उनको यहाँ पर भगवान को बोलते हैं राम लला। भगवान को अपना एक पुत्र के समान लोग मानते हैं यहाँ पर, इसलिए उस स्थान का नाम है रामलला। जो पूरे विश्व में राम मंदिर जो प्रसिद्ध होने जा रहा है, वहीं राम जन्मभूमि पर भगवान श्री रामचंद्र जी का यहाँ पर बहुत सुंदर भव्य मंदिर का यहाँ पर निर्माण होने जा रहा है। तो आप सभी लोग आइए, इस मंदिर का दर्शन कीजिए। ये मंदिर जो है 20, 21, 22 जनवरी को खुलने वाला है। 20, 21, 22 जनवरी 2024 को खुलने वाला है। बहुत से हजारों भक्त लोग आएंगे। तो उस मंदिर के जस्ट आप आगे निकलेंगे तो वहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है दशरथ महल। दशरथ महल वो स्थान है जहाँ पर दशरथ जी क्या किए थे। दशरथ जी का जहाँ महल है, दशरथ जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र का जन्म हुआ था, जहाँ पर दशरथ महाराज अपना राज्य करते थे, वो स्थान है दशरथ महल। और बहुत सुंदर वहाँ पर भगवान का क्या है, विग्रह है। भगवान श्री रामचंद्र जी का सबका विग्रह है। उसी के थोड़ा सा और पहले आने पर एक स्थान है जिसका नाम है हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी यानी हनुमानगढ़ी को बोलते हैं हनुमान गद्दी। बताया जाता है कि जब माता सीता और जब भगवान श्री रामचंद्र इस धराधाम से साकेत धाम से इस धाम से जा कर के अपने धाम साकेत धाम जब गए, तो उस समय क्या हुआ, माता सीता ने एक श्राप दिया था कि राम जी का कोई भी वंशज अगर यहाँ पर राजा बनेगा तो वो राजा नहीं बन पाएगा, रह ही नहीं पाएगा राजा। तो इसलिए माता सीता ने क्या किया था, माता सीता ने बोला था कि हनुमान जी के अलावा कोई भी राजा रहेगा वो यहाँ पर वहाँ पर स्थापित नहीं हो पाएगा। इसलिए माता सीता को हनुमान जी बहुत प्रिय थे। इसलिए माता सीता ने हनुमान जी को अयोध्या का राजा बनाया। इसलिए हनुमानगढ़ी को ही हनुमान गद्दी को धीरे कालांतर में चलते यह हनुमान गद्दी हनुमानगढ़ी कहलाने लगी। तो वहाँ पर हनुमान जी आज भी अयोध्या के राजा जो हैं, राजा राम तो है ही, लेकिन उनके बाद जो राजा बने हैं हनुमान जी बने हैं। और यहाँ पर आज भी हनुमान जी हैं जो इस पूरे अयोध्या की रक्षा करते हैं। आप लोग को जान के आश्चर्य होगा, जब वो बाबरी मस्जिद तोड़ी जा रही थी तो उस बाबरी मस्जिद तोड़ने में कई बंदर भी आए थे तोड़ने के लिए। बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ था हालांकि, और पूरा इस मंदिर को तोड़ा गया जो बाबर के नाम पर, आतंकवादियों के नाम पर बना दिया गया था। तो वो हनुमानगढ़ी है। उसी के आगे एक महल है जिसका नाम है, बहुत सुंदर महल है जिसका नाम है कनक भवन। कनक भवन वो स्थान है जहाँ पर जब माता सीता जनकपुर से ब्याह करके आई थी अयोध्या के लिए, और माता सीता की मुँह दिखाई में जब माता कैकेयी मुँह देखने गई थी उनका, तो मुँह दिखाई में वो पूरा का पूरा जो महल था सीता माता को दान में दे दिया था। तो क्या है कि जैसे हम किसी अपने बच्ची को दर्शन देखने जाते हैं, मुँह दिखाई देखने जाते हैं, तो मुँह दिखाई में कुछ न कुछ देते हैं। उसी तरह से माता सीता ने भी क्या किया था, मुँह दिखाई में पूरा माता सीता को भी कैकेयी माता ने मुँह दिखाई में पूरा का पूरा महल दे दिया था। तो वो बहुत ही सुंदर महल है। वहाँ पर भगवान जो श्री राम, भगवान राम दरबार है, राम लक्ष्मण हनुमान का बहुत सुंदर विग्रह है। इतना सुंदर विग्रह है, मुझे अयोध्या में अभी तक का सबसे सुंदर विग्रह वो
देता है। इसलिए आपसे निवेदन है, आप आइए उस सामने देखिए, सामने नागेश्वर नाथ मंदिर है। ये नागेश्वर नाथ मंदिर, भगवान श्री राम यहीं पर सरयू जी में स्नान करते थे और स्नान करके यहीं पर आते थे। नागेश्वर नाथ मतलब धामेश्वर महादेव, और यहीं पर आकर के शिव जी की भगवान श्री राम पूजा करते थे यहीं पर, और यहीं पर रोज़ पूजा करते, पूरा परिवार इनका यहीं पर आके पूजा करता था। इसी के पीछे भगवान श्री राम का एक और बहुत सुंदर विग्रह है जिसका नाम है काले राम जी। बताया गया है जब भगवान श्री राम वन से आए थे, वन से आने के बाद भगवान को बहुत धूप के कारण से भगवान सांवले हो गए थे, काले हो गए थे, तो उनका भी विग्रह यहाँ पर धूप के कारण जो काला हो गया था वैसा ही विग्रह काले राम जी, राम लक्ष्मण सीता पूरा राम। और इसी मंदिर के हैं तो वहीं पर जमा किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ पर आइए, शिव जी से आकर के भक्ति मांगी। क्या? भगवान राम के चरणों में भक्ति मांगी। शिव जी जैसा कोई बड़ा भक्त आज तक संसार में कोई हुआ नहीं है, तो इसलिए शिव जी की खुद भगवान पूजा करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक और स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी इस अयोध्या धाम को छोड़ करके 14 साल के लिए वन में गए थे ना, तो जब वन में चले गए थे, बाद में जब भरत जी को पता चलता है कि मेरे बड़े भैया वन चले गए हैं, तो भरत जी बहुत दुखी हुए और दुखी होकर के राम जी को लाने के लिए कहाँ गए थे? चित्रकूट धाम में गए थे। चित्रकूट धाम जाने से पहले भरत जी ने क्या किया था कि 27 तीर्थों का जल इकट्ठा करके एक स्थान है नंदीग्राम, वहीं पर एक कुआं था, उसी में इकट्ठा किए थे। उस जल को भरत जी पूरा का पूरा उस जल को ले गए थे, यहीं से चित्रकूट ले गए थे, क्योंकि वहीं पर भगवान अपने बड़े भैया का अभिषेक करेंगे। अभिषेक करके उनको पूरे सम्मान के साथ फिर से लाएंगे अयोध्या में, उनको राम का राजा बनाएंगे, राम को अयोध्या का राजा बनाएंगे। लेकिन हालांकि क्या हुआ, बाद में भगवान श्री राम मना कर देते हैं, और दशरथ जी तब जब मना करते हैं तो भरत महाराज बहुत ही दुखी होते हैं और भगवान का चरण पादुका लेकर के अपने सर पर लेकर के पूरे चित्रकूट से पैदल भरत जी आते हैं। और जो तीर्थ का जल था, आप चित्रकूट में भी उस तीर्थ के जल को एक कुएं में गिरा देते हैं, तो वो भी भरतकूप के नाम से जाना जाता है। वहाँ भी 27 कुंडों का तीर्थ है। तो जब आने के बाद जब भरत जी यहाँ पर आए थे, तो उसी चरण पादुका का ही अभिषेक करके और अपने एक सेवक के भांति यहाँ पर राज्य किए थे। क्यों? भरत महाराज एक सेवक के भांति। और ये अयोध्या में राजा की तरह नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि भरत जी जब देखे कि मेरे भैया जब वन में सो रहे हैं, नीचे सो रहे हैं, तो मैं कैसे सो सकता हूँ? मैं कैसे सो सकता हूँ महलों में? इसलिए भरत जी क्या किए, भरत जी जा करके यहीं से जहाँ पर भरतकूप है, वहीं पर जा कर के वो स्थान दूरी पर है, वहीं पर जा कर के ज़मीन पर सोते थे। ज़मीन पर भी नहीं, ज़मीन के अंदर खुदाई करके नीचे सोते थे। क्यों? कि भैया इसी धरती पर सोएंगे, इसी भूमि पर सोएंगे, मैं उनके बराबर कैसे सो सकता हूँ? ये होते हैं भाई। ऐसा भाई, इतना सम्मान करने वाला भाई इस संसार में कोई नहीं मिलेगा। तो वहीं पर भरत जी का बहुत स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है, भरत आश्रम टाइप का है वहाँ पर। वहीं पर भरत कुंड है, भरत जी एक कुंड है, वहीं पर स्नान करते थे रोज़, तो इसलिए उस स्थान का नाम है भरत कुंड। तो इस तरह से वहीं पर जो विष्णु जी का जो एक विष्णु जी का पाद जो है गया में है, दूसरा पाद बताया जाता है कि यहीं पर भरतकूप के पास में ही है। आज भी लोग वहाँ पर जाकर पिंडदान करते हैं, यहाँ के आसपास के लोकल लोग। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत अच्छे तीर्थ है। यहीं से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है, उस स्थान का नाम है गुप्तार घाट। गुप्तार घाट वो स्थान है जब भगवान श्री राम इस अयोध्या धाम को छोड़कर साकेत धाम जा रहे थे, तो उसी गुप्तार घाट से भगवान श्री राम
क्या हुए, वहीं से गुप्त होकर यानी सरयू में समा करके साकेत धाम गए थे। वहाँ पर बहुत अच्छा सा सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी का विग्रह है, इतना सुंदर अष्टधातु का विग्रह है, और देख करके लगता है कि भगवान साक्षात प्रकट हो गए हैं, इतने सुंदर विग्रह हैं राम जी के। तो आप आइए, इस स्थानों का दर्शन कीजिए, बहुत सुंदर सुंदर स्थान हैं। और कोई सहायता हो गई तो हम लोग के पास आइए, हम लोग आप लोग की सेवा के लिए, महाराज की सेवा के लिए हम लोग तैयार हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राम। बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी, जितना सुंदर अपने अयोध्या धाम दर्शन कराए, बहुत सुंदर। कम से कम आँखों से न हो, कम से कम कान से हम लोग दर्शन किए। तो আপনারা অযোধ্যা ধাম দর্শন করলেন, অনেকে এসেছেন বা আসেননি, এই মন্দির উদ্বোধনের পরে অবশ্যই আপনারা আসবেন অযোধ্যা ধামে। আমাদের ছোট একটা সেন্টার রয়েছে, বড় মন্দির বানানো হবে পরে। প্রভুজি আছেন মন্দিরের ম্যানেজার, ওখানে রয়েছেন, ওনার আশ্রয়ে আমি আছি। এখন অযোধ্যা ধামে এসেছি মন্দির উদ্বোধনের জন্য। আমরা এখানকার সব বন্দোবস্ত করতে এসেছি। আমরা এখানে আসবো, 1.5 মাস থাকবো প্রচারের জন্য। যতগুলো স্থান বললেন আপনি লিখে রাখবেন, নোট করে রাখবেন, যে রামলালার জন্মস্থান যেখানে বড় মন্দির হচ্ছে, এ হচ্ছে রাম কি পড়ি, রাম স্নানের ঘাট, এই সুন্দর নালা রয়েছে। মূল সরজ নদী থেকে, সরজ নদীতে অনেক বড়, সেখানে অনেকে নামতে ভয় পান, এই জন্য এখানে একটা হাঁটু জলের একটা নালা বানিয়ে দেওয়া আছে। এখানেই সবাই স্নান করেন, এখানেই মেলা বসে। তারপরে আপনারা দেখলেন কামেশ্বরনাথ মন্দির, শিব মন্দিরের পিছনে রয়েছেন কালে রামজি। ভগবান রামচন্দ্র বনবাস কালে ঘুরে ঘুরে যখন এসেছিলেন, এই সূর্য তাপে মাটিতে ঘুমিয়ে শরীর কালো হয়ে গেছিল, কালে রামজি। তার পিছনে আছে রাম নামের স্তূপ, ব্যাংক, মানে যত লোক রাম নাম লিখেছিল সেই কাগজে স্তূপ করে একটা মন্দির বানানো আছে, সেই মন্দির দর্শন করবেন। কনক ভবন দর্শন করবেন। কনক ভবন বললেন যে যেখানে ভগবান বিয়ে করে যখন প্রথমে এলেন সীতাকে নিয়ে, সীতার প্রথম মুখ দর্শন করেছিলেন কৈকেয়ী মাতা, তাকে কনক মহল, প্রথম বউর মুখ দেখলে তাকে কিছু দান করতে হয়, কনক ভবন সোনার মহল দান করেছিলেন, সেই সোনার মহল এখনো আছে কিন্তু। তারপরে হচ্ছে দশরথ গড়ি আর হনুমানগড়ি। হনুমানগড়ি মানে হচ্ছে দশরথ মহল, দশরথের মহল রয়েছে যেখানে দশরথ রাজা থাকতেন। তারপর হনুমানগড়ি প্রভু বললেন যেখানে সীতাকে যে সীতাকে বনবাস হয়ে গেল, সীতা চুরি হয়ে গেল, সীতা বনবাসের সময় একটু ক্রোধান্বিত হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন যে এই বংশে যে রাজা হবে তার সর্বশান্ত সব শেষ। সেই জন্য সেই বংশে আর কেউ রাজা হয়নি, হনুমান রাজা হয়েছিল। হনুমানকে রাজা করা হয়েছিল, সে উঁচুতে হনুমানগড়ি রয়েছে। আর সরজু নদী রয়েছে, ভরতকূপ রয়েছে, অনেক কিছু রয়েছে। আপনি অযোধ্যা আসবেন, অযোধ্যা ধামকে দর্শন করে এই সমস্ত কথা মিলিয়ে আপনি প্রত্যেকটা স্থান দর্শন করে যাবেন। জয় শ্রীরাম। আমন্ত্রণ থাকলো, অযোধ্যাতে আসবেন। ভগবান রামচন্দ্র জন্মভূমি, পুত জন্মভূমিতে স্পর্শ করে আমাদের জীবনকে সফল বানাতে পারবো। বলুন জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম। আপনারা সম্পূর্ণ অযোধ্যা দর্শন শ্রবণ করলেন। অবশ্যই শ্রীরাম অযোধ্যাপুরীতে আপনারা আগমন করবেন। তার সঙ্গে যারা এখনও এই চ্যানেলটি, এই পেজটি ফলো করেননি, আপনারা অবশ্যই ফলো করবেন। আর ইউটিউবে সাবস্ক্রাইব করে আপনারা আমার এই ভক্তি বিজয় ভাগবত স্বামী মহারাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আবার নতুন নতুন জায়গা, নতুন নতুন ধাম, নতুন নতুন তীর্থ দর্শন ও শ্রবণে যুক্ত হতে পারবেন। হরে কৃষ্ণ। জয় শ্রীরাম।